2025 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ चुका है एंड अगर आप अपने इस साल को थोड़ा रिवाइंड करके देखते हो देन आपको लगता है कि आपने इस साल में कुछ नहीं किया, आपने पूरे साल बस बर्बाद किया है। बट मैं कहता हूँ कि आपने अपना पूरा साल बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हमारे पास और आखिरी 1 महीना बचा हुआ है एंड इस आखिरी 1 महीने में अगर आप इतनी सी भी चीज़ें कर लेते हो ना जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो ट्रस्ट मी आपका जो 2025 पूरा 100% बर्बाद होने वाला था उसको आप 80% तक बर्बाद कर सकते हो। जो 20% है उसको तो आप सुधार लो एंड आपका जो 2026 आने वाला है नेक्स्ट ईयर उसको आप अच्छे से जीना, फिर वरना आप इस महीने को भी अपने पिछले जो महीने आपने बिता दिए ऐसे ही बिता दोगे एंड 2026 में ही शायद ऐसे ही बिताने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने अपना 2025 ईयर को पूरा बर्बाद किया है एंड आपने अपने लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपने सेल्फ ब्लेम के फेज में फंसे हो गए देन आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आप बस खुद को हमेशा कोसते रहोगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया, पूरे साल में मैंने क्या किया मुझे खुद नहीं पता। ऐसे करके आप इसी फेज़ में फंसे रह जाओगे एंड अपना अगले आने वाला साल यानी कि 2026 इसको भी ऐसे ही बर्बाद कर बैठोगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप अभी से खुद को सेल्फ अवेयर करो, आप इसको मानो कि आपने अपना 2025 को आपने बर्बाद किया है, ठीक है। आप बस खुद से कहो कि ये साल शायद आपके लिए नहीं था या आपके लाइफ में एक थोड़ा बुरा पार्ट था और जो हो चुका है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट जो होने वाला है उसको आप काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ला सकते हो। और इसमें आपको शेम फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो अपना कोई भी 1 साल को बर्बाद किया होगा, आपके जैसे कितने सारे लोग होंगे, बट सबका नज़रिया अलग होता है। आप जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ पाओगे, वरना इसी फेज़ में फंसे रह जाओगे। नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप एक पेन और पेपर उठाओ एंड आप अपने 2025 को थोड़ा रिवाइंड करो एंड देखो कि आपने ऐसे क्या गलतियां करी थी अपने 2025 में जो आपको लगता है कि इसके वजह से आपका साल शायद बर्बाद गया हुआ है। क्या ऐसे चीज़ें करी थी या क्या ऐसे चीज़ें नहीं करी थी आपने। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो शायद आपने अपने 2025 ईयर में अपने गोल से भटक गए थे या आप कुछ ज़्यादा ही प्रोक्रेस्टिनेशन करने में फंस गए थे, कुछ भी और चीज़ें हो सकती है। मैं तो बस ये 2 एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऐसे आप देखो कि आपको क्या लगता है कि 2025 में आपने क्या ऐसे चीज़ें करी होगी एंड उसको एक पेपर में नोट डाउन कर लो। तो जब आपको पता है कि इन चीज़ों की वजह से आपकी 2025 बर्बाद गई थी देन आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलतियां नहीं पता तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे। और जब आपको अपनी गलतियां पता है तो आपको 50% सोल्यूशन भी उधर ही मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो भी मैंने अभी आपको एक्शनेबल प्लान बनाने को बोला इसको आप जनवरी तक वेट मत करो कि मैं सीधा इसको अगले साल एग्जीक्यूट करूँगा। आप ट्राई करो कि जैसे ही आपने वो प्लान बना लिया उसके अगले दिन ही आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है हमें अपने अंदर मोमेंटम भी बिल्ड करना होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी आदत हमें अभी से बनानी पड़ेगी। इनकेस अगर हमारी कंसिस्टेंसी अभी ब्रेक हो भी जाती है तो हम उसको ओवर द टाइम सुधारते रहेंगे। बट आप ये मान के बैठोगे कि मैं सीधा अगले साल ही एग्जीक्यूट करूँगा इसको, फिर अगले साल आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी देन अगेन टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए अच्छा है कि आप अभी से कंसिस्टेंसी अगर आपकी ब्रेक हो रही है उस चीज़ को फॉलो करने में उसको भी साथ ही साथ सुधार लो आप। इसके साथ ही आप अपनी रूटीन को सुधारो। रूटीन आपकी अगर काफ़ी बिगड़ी हुई है या काफ़ी ख़राब रूटीन आप फॉलो कर रहे हो अभी तक तो उसको भी थोड़ा सुधारो। उसमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऐड करो या हेल्दी एक हैबिट को ऐड करो। थोड़े अपने पैसे कमाने की तरफ ध्यान दो या पैसे बचाने की तरफ ध्यान दो। कुछ ना कुछ नया करो ताकि आपके दिमाग को ये लगे कि अभी हम लोग वो पुराने वाले अपने वर्जन में नहीं रहे, हमने कुछ ना कुछ अपने में चेंजेस किया है एंड हम कुछ एक नया वर्जन बनने के लिए जा रहे हैं। इससे काफ़ी फॉरवर्ड मोमेंटम वाली फील आती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हो, अपने अगले साल के रेजोल्यूशन को बिल्ड करने से पहले एक ऐसा चीज़ या एक ऐसी हैबिट को अभी से पकड़ लो जो कि आप मान लो कि आपको हर दिन करना है अगले साल में। वो आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो वो स्किल के रिलेटेड हो सकता है, या आपको हर दिन वर्कआउट करना है उसके रिलेटेड हो सकता है। आप मान लो हर दिन 10 मिनट्स कोई ना कोई बुक पढ़ोगे। तो ये सब ऐसी छोटी मोटी हैबिट्स को पहले आप इंक्लूड करो कि आप इसको 2026 में हर दिन करने वाले हो। इससे क्या होता है, इससे अगेन मोमेंटम आपका बिल्ड होता है। तो आप अगर पहले से ही एक बड़ा सा रेजोल्यूशन लिख के बैठ जाओगे कि मैं तो 2026 से ये भी करूँगा वो भी करूँगा, 10 चीज़ें लिख के बैठ जाते हो एंड करते एक भी नहीं हो। तो इसीलिए कोई एक ऐसा सिंपल सा चीज़ को आप चूज़ करो जो कि आपको लगता है कि आप इसको आराम से कर सकते हो हर दिन एंड उसको आप धीरे धीरे मास्टर करते जाओ। एंड ये तो मैंने आपको बस एग्जांपल दी है कि हर दिन वर्कआउट करना, बुक पढ़ना। आप इसको लाइफ के किसी भी फेज़ में या किसी भी एस्पेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप 2026 में खुद को बदलने के लिए वेट मत करो।
अगर आपको खुद को बदलना है तो अभी से शुरू करना पड़ेगा आपको। अगेन मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो आपने पूरे अपने इस साल में मतलब 2025 में आपने कभी भी 5K स्टेप्स नहीं चला, हर दिन 5000 स्टेप्स आपने नहीं चला, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे दिसंबर में ना हर दिन आप 5000 कदम चल के शुरू करो इसको। तो आपने पूरे साल तो नहीं चला बट एटलीस्ट आपने आखिरी महीने में तो कुछ ना कुछ अपने में प्रोग्रेस की होगी, 5000 स्टेप्स चल गए। तो इससे क्या हो रहा है कि आप खुद को ना थोड़ा ट्रेन कर रहे हो कि अगले साल हमें और बदलने की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अभी बदलना शुरू करते ताकि अगले साल हमें थोड़ा आसानी हो उसको फॉलो करने में। वरना क्या होगा, अगेन आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक होने में इधर सवाल उठ सकता है, एंड अगर वो फिर से ब्रेक हुआ देन अगेन आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप अभी से आदत डाल लो कि आपको अगले साल बदलना है एंड आप अभी से उसकी शुरुआत कर लो। एंड लास्ट चीज़, अगर आपको इन सब चीज़ों को करने में कुछ मोटिवेशन चाहिए या कुछ डिसिप्लिन चाहिए तो बस आपसे ये 3 सवाल पूछना एंड खुद आपको इसमें डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों ही मिल जाएगा। पहला चीज़, आप खुद से ये पूछना कि अगर मैंने अगले साल को भी इसी साल की तरह बिता दिया तो मेरा क्या होगा। दूसरा चीज़, आप ये पूछना कि अगर मैंने अभी से खुद पर काम करना चालू नहीं किया तो आगे जाके मैं इससे क्या पछताऊँगा। एंड तीसरा चीज़, खुद से ये पूछना कि अगर मैंने अभी से शुरू कर लिया तो अगले साल इस सेम टाइम पे यानी कि दिसंबर में अगले साल तक कितना बेहतर बन जाऊंगा। तो ये 3 सवाल आप खुद से पूछो, आप खुद जान जाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी पूरे 2025 को बर्बाद होने से थोड़ा सा आप बच सकते हो। यही था इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।